जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार के विषय में। मौलिक अधिकार के पहले हमने 3 चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी एक प्रकार से क्वेरी हो तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। पहले के भी चैप्टर्स में दिखाया है हमने, जो नए हैं उनको दिखा देते हैं कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपका, आपस में जो है कॉलेजेस में जो पढ़ने जाते हैं आपस में नोट्स शेयर कर सकते हैं, या सीधे हमसे कोई प्रश्न पूछना हो आपको तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके लिए जो है कुछ लोगों का कमेंट था, सर हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए व्हाट्सएप चैनल यूज़ कर लीजिए, जिससे जो भी यूनिवर्सिटी की आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं आपको पहुंचा दी जाएं। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल भी आपको बना दिया गया है ये नया, आप यह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो है आपके लिए इस बार बेहतरीन व्यवस्था यह की गई है, मात्र 25 रुपये में कोई भी विषय आप नोट्स चाहें आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, इसके नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज सभी क्लासेस के, तो आप मात्र इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और आपको QR कोड सेंड किया जाएगा। आपको 25 रुपये पे करना होगा। पे करने के बाद जो है अपना नाम बता दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम पहले ये सब पूछ लीजिए, कोर्स टाइटल बता दीजिए, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और चैप्टर वाइज क्लासेस जैसे होती रहेंगी आपको मिलता रहेगा और अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको चैप्टर वाइज नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे उसका विद सॉल्यूशन नोट्स दिया जाएगा, क्लास दी जाएगी। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है आपकी आएगी। आपको एक प्रकार से बेहतरीन जो है तैयारी मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय की कराई जाएगी। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो है क्लासेस जो कराई जा रही हैं उससे ही आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और बेहतरीन तैयारी करिए। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार के विषय में। बहुत ही एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, ये आपके इस कोर्स में तो आपके काम आएगा ही। आगे जो भी आप कोर्स करेंगे या तैयारी करेंगे, मौलिक अधिकार हर एक जगह पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मौलिक अधिकार क्या होते हैं सबसे पहले हम जान लें। संविधान में प्राप्त वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अर्थात ऐसे अधिकार जिनके बिना हमारा न भौतिक विकास हो न नैतिक विकास हो, वह हमारा मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जिसे हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी देते हैं। अगर पूछा जाए कि हमने जो मौलिक अधिकार हमारा है भारतीय संविधान में, यह लिया कहाँ से है, तो इसका स्रोत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने यह जो है मौलिक अधिकार लिया हुआ है। उनमें बिल ऑफ राइट्स था, तो हमने उसको जो है मौलिक अधिकार के रूप में भारत की संविधान में भाग 3 में जोड़ा हुआ है। भाग 3 में यह है, संविधान के भाग 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। और भाग 3 जो है उसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद हमारे शामिल हैं। 1781 में सर्वप्रथम फ्रांस ने अपने संविधान में जो है मूल अधिकारों को स्थान दिया था। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा मूल संविधान बना हुआ था 1950 में जब लागू हुआ था, तो कुल मिलाकर हमारे 7 मूल संविधान थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल संविधान हैं। एक मूल संविधान कौन सा था, संपत्ति का अधिकार जो था वह हमारा हटा दिया गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, अतः इसकी जो प्रकृति है वह न्यायोचित वाद योग्य या परिवर्तनीय होती है। हमारा जो भाग 3 है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीधे सीधे संरक्षण न्यायालय से प्राप्त है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सीधे उच्च कोर्ट तो जा ही सकते हैं, और साथ ही साथ सीधे आप जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे आप जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ये पहले अनुच्छेद 19(1) के F में था, इसे अब अनुच्छेद 304 के 300 के
का में जो है जोड़ दिया गया है, जो कि भाग 12 में है। हमने आपको बताया मूल संविधान में कुल हमारे 7 मूल अधिकार थे। एक हमारा जो मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि 19(1) के एफ में था। अब किस में है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। सर्वप्रथम किसने मांग की थी? 1931 में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अध्यक्षता की हुई थी, कराची अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जो है मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम की गई थी, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। अब हम एक प्रकार से जान गए हैं कि मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से आया हुआ है, किस अनुच्छेद में है, कितने मूल अधिकार हमारे मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, ये सभी चीज़ें हम जान गए हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमारे 6 मूल अधिकार हैं। 7 मूल अधिकार थे हमने बताए, अब कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। कुल मिलाकर 6 अधिकार ये हैं। अब हम देखेंगे समानता का अधिकार हमारे भाग 3 के किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक है, और ये 6 जो है हमारे अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। हमारा जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। कुल मिलाकर ये 6 मौलिक अधिकार हैं। बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कुल मिलाकर हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि हमारे 19(1) के एफ में था। अब हमारे भाग 12 के 300 का में जोड़ दिया गया है। कौन कौन से हमारे 6 मूल अधिकार इस समय बचे हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं भाग 3 में। आगे हम देखेंगे, अब एक एक अनुच्छेद को हम समझेंगे। मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। एक प्रकार से आप रट लीजिए। अनुच्छेद 12 जो हमारा है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात कोई भी कानून बनाया जाए, अगर वह मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो उस सीमा तक जो है उसको एक प्रकार से हटा दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकारों का हनन कर रही हो, अर्थात उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा या उसे असंगत कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 में हमें विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण मिला है, अर्थात विधि के समक्ष सभी को समता का एक प्रकार से समानता मिली हुई है, और विधियों का समान संरक्षण भी मौलिक अधिकार में किया गया है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, अर्थात किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कहीं मूलवंश हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी सार्वजनिक स्थान पर वह जा रहा है, किसी निम्न जाति का है या कोई भी जाति का है, तो उसको एक प्रकार से मना नहीं किया जा सकता कि आपकी एंट्री नहीं होगी, किसी के साथ कोई भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात जो भी लोक नियोजन संबंधी एक प्रकार से नौकरियों की वैकेंसी आए या कोई भी चीज़ आए, उसमें हर एक आदमी को, हर एक जाति धर्म के व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। 17वां है अस्पृश्यता का अंत, एक प्रकार से छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार को कोई जो है उपाधि नहीं लेगा राष्ट्रपति से पूछे बिना। जो विभिन्न जैसे कि कर्नल हैं, ये सभी जो आधिकारिक एक प्रकार से उपाधियां हैं वो सब ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है।
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 का में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध है। अनुच्छेद 23 में जो है मानव व बलात्श्रम, ये जो है अनुच्छेद 21 का है। 21 के का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध है। अनुच्छेद 23 में मानव व बलात्श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में जो है वह कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म को अपनाने का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अब से जुड़ना चाहे, उसको एक प्रकार से अंतःकरण करना चाहे तो उस पर कोई भी प्रकार का रोक नहीं है। जैसे कोई हिंदू है, अगर मुस्लिम बनना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसको स्वतंत्रता है कि वह अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। मुस्लिम हिंदू बन सकता है, हिंदू सिख बन सकता है, ईसाई बन सकता है, अपना धर्म परिवर्तन वह कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म के लोग हैं, जैसे कि धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू लोग जो एक प्रकार से नवरात्रि आ रही है तो दुर्गा पूजा लगाते हैं, उनको एक प्रकार से इस प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मुस्लिम लोग का जो ताजिया निकलता है उनको भी ये स्वतंत्रता है। अलग अलग सभी धर्मों को एक प्रकार से कोई भी धार्मिक कार्य करने हो तो उनको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वालों करों के समुदाय के बारे में एक प्रकार से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 जो है भाषा, लिपि और संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक है अगर वह अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बचाए रखना चाहता है तो उसको अधिकार है कि वह अपनी लिपि और भाषा, संस्कृति को बचाए रहे। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, संगठनों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में सेना विधि लागू कानून पर मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 35 में जो है यह भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति है। इस प्रकार से हमने जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से अनुच्छेद 35 तक सभी को हमने समझ लिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में और विभिन्न प्रकार के कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार हैं। संवैधानिक अधिकार कौन से हैं? जो संविधान के भाग 3 के बाहर हैं उल्लिखित हैं वह सभी संवैधानिक अधिकार हैं। कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार कौन से हैं? वे अधिकार जो संसद व विधानमंडल के कानून की देन है वह कौन सी होती है? कानूनी अधिकार हमारे होते हैं। मानव अधिकार कौन से हैं? जो व्यक्ति के मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं वह मानव अधिकार होते हैं। एक प्रकार से जो भी व्यक्ति को एक मानव होने के कारण जो प्राप्त होते हैं अधिकार वह क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने ये विभिन्न प्रकार के अधिकार समझ लिए। सबसे पहला मौलिक, संवैधानिक, कानूनी और ये जो है आपका मानव अधिकार। अब हम आगे देखेंगे भारत में मौलिक अधिकार 3 रूपों में अन्य अधिकारों की तुलना से विशिष्ट हैं। सबसे पहला, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समुदाय के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और किसी भी चीज़ में सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो एक प्रकार से विशिष्ट आपको ये जो है एक प्रकार से मिल जाती है सुविधा। मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया से किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार को एक निलंबित नहीं किया जा सकता है। जब कोई विशेष प्रक्रिया आए, विशेष परिस्थिति आए, तभी इसको निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकाल में विशेष परिस्थिति आएगी तो विशेष प्रक्रिया से इसको जो है निलंबित किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जाता है, अर्थात विशेष बहुमत से, अर्थात सेकंड टाइप से करना एक प्रकार से आसान नहीं होता है, यह कठिन प्रक्रिया है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ये आपने देखे मौलिक अधिकार इन सभी कारणों से
अन्य अधिकारों की तुलना में एक प्रकार से विशिष्ट हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता बताएं तो सबसे पहला है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप जो है नकारात्मक है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय, वाद एवं न्यायोचित हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं तथा कुछ विदेशी प्लस नागरिक दोनों को। केवल भारतीय नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15 आपको बताया गया कि लोक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो है विभेद से प्रतिषेध। 16 बताया गया लोक नियोजन की स्वतंत्रता। 19 बताया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 29-30 में आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया। तो ये सभी जो है भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को जो है मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 का जो है शिक्षा का अधिकार, एक प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो है सभी ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जैसे कि 15 और 16 अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद से प्रतिषेध और लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये दोनों जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आपके अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत जो है वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध होता है। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 जो है डायरेक्ट फंडामेंटल जो राइट्स हैं वह नहीं है, अर्थात सीधे मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक प्रकार से मौलिक अधिकार के भागों में रखा गया है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। आपको बताया गया, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशंस यहाँ पर दी जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज के बच्चे रहेंगे तो कुछ जैसे नोट्स भी शेयर आपस में करते रहते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशंस दे दिए जाएंगे, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष व्यवस्था, मात्र 25 रुपये में जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट का पूर्ण नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसके नोट्स जो है आपको मात्र 25 रुपये में दिए जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। अपना नाम बताइए, यूनिवर्सिटी नेम और कोर्स टाइटल, जो आपका सिलेबस चल रहा है उसको बताइए। तुरंत आपको उस ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।